मुक्तिबोध और उनकी कविता अंधेरे में के संबंध में ये कथन किसका है? हिंदी के अलावा वे मराठी के संत वाङ्मय से भली भांति परिचित थे। आधुनिक बंगला, मराठी और हिंदी काव्य साहित्य के वे प्रेमी थे। उनकी अस्तित्ववादी भावधारा इस परंपरा बोध से टकराती थी। ये टक्कर जिस कविता में बहुत ही तीव्र रूप में प्रकट हुई है, उसका नाम है अंधेरे में। रामविलास शर्मा, नंद किशोर नवल, चंचल चौहान या नामवर सिंह? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा का मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष और उनकी कविता नामक लेख दिसंबर 1969 में धर्मयुग में प्रकाशित हुआ और बाद में इसे उनकी कृति नई कविता और अस्तित्ववाद में संकलित किया गया। इस पुस्तक में उनका एक और लेख नई कविता और मुक्तिबोध का पुनर्मूल्यांकन नाम से रचित है। मुक्तिबोध और उनकी कविता अंधेरे में के संबंध में रामविलास शर्मा की कुछ प्रसिद्ध टिप्पणियां इस प्रकार हैं। अंधेरे में कविता की ये विशेषता है कि उसका प्रवाह एक सा नहीं है, उसमें बड़ी विविधता है। उसमें विभिन्न शैलियों, विभिन्न कोटियों की वक्तृत्व कलाओं का मिश्रण है। जो भाव वांछित हैं किंतु निषिद्ध हैं और अवचेतन में ठेले जाकर नष्ट नहीं हुए, उनका बहुत सजीव वर्णन अंधेरे में कविता में किया गया है। मुक्तिबोध साहित्य और राजनीति की प्रगतिशील परंपरा के प्रति अत्यंत जागरूक रहने वाले कवि थे। हिंदी के अलावा वे मराठी के संत वाङ्मय से भली भांति परिचित थे। आधुनिक बंगला, मराठी और हिंदी काव्य साहित्य के वे प्रेमी थे। उनकी अस्तित्ववादी भावधारा इस परंपरा बोध से टकराती थी। ये टक्कर जिस कविता में बहुत ही तीव्र रूप में प्रकट हुई है, उसका नाम है अंधेरे में। मुक्तिबोध की अंतर्मुख दशाएं हैं अंतश्चेतना में डूबने के उनके प्रयास। ये दशाएं गहनतर होती हैं बाहर की दुनिया में मार खाकर अपने भीतर समाज और ब्रह्मांड का रहस्य ढूंढने से। आत्मग्रस्तता का एक रूप है रहस्यवाद, दूसरा रूप है अस्तित्ववाद। आत्मग्रस्तता के बावजूद और उसे साथ लिए हुए मुक्तिबोध के आत्मसंवेदन समाज के व्यापकतर छोर छूते हैं। इसका अर्थ है वो रहस्यवाद और अस्तित्ववाद से मार्क्सवाद का समन्वय करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु ये समन्वय हो नहीं पाता। अंधेरे में कविता के नायक को मुक्तिबोध का ही प्रतिरूप मानते हुए डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। इस कविता में एक ओर वो निम्न वर्ग से अलग होकर सर्वहारा वर्ग की संगति में व्यक्तित्व रूपांतरण की अपनी सामान्य समस्या का विवेचन करते हैं, दूसरी ओर वो अपने उत्तेजित त्रस्त मन की असामान्य अवस्था का चित्रण करते हैं। इसी विचार को पुष्ट करते हुए ये एक स्थान पर पुनः लिखते हैं, मुक्तिबोध की कविताओं को उनके व्यक्तित्व से अलग रखकर देखना संभव नहीं है। उन जैसा आत्मकेंद्रित व्यक्ति स्वयं को कविताओं से अलग रख ही न सकता था। इनकी इसी तरह की एक और टिप्पणी इस प्रकार है, मुक्तिबोध को उनकी कविताओं से अलग करके देखना संभव नहीं है। वे मूलतः अपने ही संघर्ष को, अपने अनुभवों को, अपनी समस्याओं को कविता में चित्रित करते हैं। ये समस्याएं निम्न मध्य वर्ग को छोड़कर अन्य वर्ग का साथ देने की ही नहीं है। इनमें मुक्तिबोध की अपनी मानसिक उलझनें, मन की असामान्य दशाएं भी शामिल हैं। भारी उलझनों के बीच मुक्तिबोध हथियार डालकर बैठ नहीं जाते। विभिन्न स्तरों पर वो निरंतर संघर्ष करते हैं और आत्मकेंद्रित होते हुए भी वो समाज को आंखों से ओझल नहीं होने देते। आपके लिए प्रश्न है, मेरी असफलताएं नाम से किस रचनाकार ने अपनी आत्मकथा लिखी है?